हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी 70वीं बिहार पब्लिक सेवा आयोग के द्वारा जो है बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उस हिसाब को देखते हुए हम आपका लेके आए। बीपीएससी TDR 4 के लिए भी आप लगा सकते हो, क्योंकि बीपीएससी TDR 3, TDR 1, TDR 2 में भी यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो चलिए, क्या है आज का टॉपिक? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है गांधी के आगमन से पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन। जब गांधी जी आए थे उसके बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है उसका प्रश्न हम लेके आए हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके पास है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, चंपारण क्षेत्र में बागान मालिक विरोधी असंतोष और आंदोलन की लंबी परंपरा रही। दूसरे में कहा गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण के खेतिहरों की शिकायतों को पूरे भारत में प्रचार मिला। तीसरा है, चंपारण के खेतिहरों ने चीनी पर अत्यधिक कारारोपण का विरोध किया। तो आपका पहला और दूसरा सही होगा, क्योंकि ये चीनी पर नहीं था, ये नील की खेती थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 और 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य के प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? दक्षिण अफ्रीका के नटाल में 1906 में, चंपारण 1917 में, अहमदाबाद वर्ष 1918 में, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन वर्ष 1906 में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अहमदाबाद के वर्ष 1918 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, खेड़ा के किसान के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। तो ऐसा कुछ नहीं था कि अस्थायी ये हो, ये आपका गलत है। पहला आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो आंदोलन जो था ना, ये था कि मतलब किसान को जो है ना मतलब फसल हुआ था उसमें बहुत बर्बादी हो गया था, तो कर देने के लायक नहीं थे, और इन लोगों का था, ब्रिटिश का था, जबरदस्ती कर लेना था, वसूलना था। तो इस वजह से फिर गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं, और गांधी जी जो है वहाँ तो फिर उन लोगों के द्वारा एक फरमान जारी होता है कि जो मतलब जो किसान है जो देने में सक्षम है वो दे दे, और जो नहीं है वो नहीं दे। निम्नलिखित में कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू था? पहला है, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थी, महिलाओं में सक्रिय भागीदारी। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय के सक्रिय भागीदारी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष में सम्मिलित होना। रोपण फसल तथा वाणिज्यिक फसलों में खेती में भारी गिरावट। तो क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष सम्मिलित होना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। दक्षिण अफ्रीका के लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन में समारोह था। केवल 1, केवल 1, 3, केवल 2, 3 या इनमें से सभी? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर। पहला है, अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट विरोध, खेड़ा सत्याग्रह। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, खेड़ा हुआ था 1918 में, अहमदाबाद भी हुआ था 1918 में, और रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 में। तो पहला आपका हो जाएगा चंपारण, फिर आपका हो जाएगा अहमदाबाद मिल, यह हुआ था, और फरवरी 18 में हुआ था, ये हुआ था, खेड़ा हुआ था मार्च 18 में, और रॉलेट एक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गांधी जी के संघर्ष में निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। इधर संघर्ष, इधर चंपारण का संबंध है, ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा गया है? तो लगान, चंपारण सत्याग्रह जो था वो काश्तकारी की सुरक्षा और इसका था। अहमदाबाद ये आपका, तो ये सिर्फ आपका सही, कौन सा सही नहीं है पूछा गया ना, तो ये और ये सही नहीं, सिर्फ ये सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किन की समस्याओं के समाधान से संबंधित था? तो ये है बिहार के नील उत्पादक किसान से। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वीं सदी में बिहार नील किसान के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करें।
पहला, चंपारण के नील किसानों को अपनी जमीन पे 3/20 पे खेती करनी पड़ती थी। ब्रिटिश सरकार ने नील किसानों की समस्या की जांच हेतु एक समिति बनाई जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। कौन सा आपका सही है? तो सी हो जाएगा, दोनों आपका सही है। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सत्ता सत्याग्रह खेड़ा शुरू किया। ये आपका गलत है, चंपारण किया था, ठीक है, 1917 वाला। तो ये आपका गलत है, 1 और 2 सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। यह सत्याग्रह गांधी जी ने बिहार के अकाल पीड़ित किसान के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था। इस सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने थे। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो सिर्फ आपका 2 हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण आसन किया। रॉलेट एक्ट के विरोध दौरान गांधी जी ट्रस्ट रहे। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक नो। कौन सा आपका? तो गांधी जी ट्रस्ट नहीं थे, ठीक है, केवल एक आपका सही हो जाएगा। डिटेलिंग के लिए पीडीएफ दे दूंगी, ले लीजिएगा। आज टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देंगे, हम 11 बजे के बाद पीडीएफ डाल देंगे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग में लोग किस कारण एकत्रित हुए थे? 13 अप्रैल को हुआ था अमृतसर का जलियांवाला बाग। इसमें जो लोग हुए थे वो किस लिए हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं में कालन व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड का प्रयोग कीजिए। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, जलियांवाला हुआ था 1919 में, खेड़ा हुआ था 1918 में। तो चलिए हम इधर आपका क्रम बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ मिला हुआ एक बार देख लीजिएगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध किस विख्यात व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले। बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल में महात्मा गांधी का विरोध किस हेतु था? तो इनका मतलब जो विरोध था, पृथक निर्वाचन मंडल उनके लिए सख्त काल के लिए बंधन सुनिश्चित कर देता। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नमक सत्याग्रह क्या था? तो नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिया गया कि भारतीय अनुचित कानून को तोड़ देंगे। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको दिखा देते हैं। इसमें 78 समर्थकों के साथ 6 अप्रैल को डांडी के समुद्र पर नमक बनाने का नमक कानून तोड़ा था। कितने अनुयायी के साथ? 78 को। खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ था? तो ये हुआ था खलीफा के प्रभुत्व को संरक्षित रखना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस नेतृत्व की तीव्र आलोचना निम्नलिखित में किस पे केंद्रित था? तो ये था अभिजात वर्ग का प्रतिभास होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख चरणों पे निरूपित करते थे? पहला है हड़ताल, बहिष्कार, नगरीय क्षेत्र पे धरने, औपनिवेशिक शासन सत्ता, अनेक प्रतीक साधनों, रेलवे, टेलीफोन लाइन एवं सरकारी भवनों, ग्रामीण क्षेत्र पे व्यापक, होम रूल लिंक पे गठन, कर्नाटक। तो 1, 2 और 4 पे था, 3 नहीं था, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा RIN विरोध का भाग नहीं था? तो इंडियन नेशनल आर्मी नहीं था और लॉर्ड इवरिंग नहीं था, बाकी ये दोनों थे। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो भारत संघ के लिए त्रिस्तरीय संरचना जिसमें प्रांत तथा भारतीय राज्य दोनों सम्मिलित, ये सही था। संविधान सभा का गठन हुआ था, पर 6 मुस्लिम बहुराज संपूर्ण प्रभुत्व पाकिस्तान का सृजन, ये नहीं था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है?
तो कहा गया कि फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारतीय सत्ता को हस्तांतर नहीं करेंगे। तो इन्होंने घोषणा किया था कि भारतीय को हम दे देंगे। इन्होंने ये बात घोषणा किया था कि हम जो है ना 30 जून 1948 को अंग्रेज ने ये बात घोषणा किया था कि हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी एक भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी? तो बहिष्कार और धरना नहीं थी। बाकी एक भारतीय होम रूल संगठन के पृथक ये था, चर्चा समूह ये था, और तीसरा भी था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, दिए गए पुट का सही करना। तो BR अम्बेडकर हो जाएंगे इंडिपेंडेंट लेबर से, सिकंदर हयात खान आपका हो जाएंगे कृषक प्रजातंत्र से, फजलुल हक होंगे यूनियन पार्टी से, और खलीकुज़्ज़मा पाकिस्तान विभाजन से। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविंग समझौता के बारे में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? पहला, गांधी ने वायसराय के साथ साक्षरता मांगने हेतु एक पत्र लिखा, और है सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाना था, कारावास में बंद स्वतंत्रता सेनानी को छोड़ जाना था, समस्त अधिकृत जमीन मूल स्वामी के वापस लौटाई जानी थी, ये नहीं था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन का अभिलक्षण था? प्रारंभ से ही ग्रामीण विद्रोह था, राज द्वारा प्रचंड दमन। तो पहले ये शहरी थी, बाद में ये ग्रामीण आए थे, जो निम्न वर्ग के लोग ने, इसे शाहूकार जमींदार लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। तो सिर्फ 2 आपका सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत शॉर्ट नोट्स में हम बना दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत शॉर्ट में हम बना दिए। आप लोग एक बार इसको ज़रूर रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि गांधी जी से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आई होप आपका गलत ना हो। डिटेलिंग के लिए 11 बजे के बाद हम PDF जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन हमें ज़रूर बताइएगा फीडबैक देके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।